वेलकम स्टूडेंट्स टू छलांग टू जी एंड नीट विद गौर सर। बच्चे, इस सीरीज के अंदर आपको पता है कि हम थोड़ा क्विक रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। और हमने पहला पीरियड के अंदर मेजरमेंट कराया था और मैंने कहा था मेजरमेंट का एक दूसरा पीरियड भी ले लूंगा। तो बच्चे, आज जो है मेरे पास दूसरा पीरियड है और चलिए छलांग के लिए रेडी हो जाइए और दूसरा पीरियड के अंदर मेजरमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, लेट अस गो टू द पीरियड नंबर 2। तो बच्चे, पीरियड नंबर 2 के अंदर मेजरमेंट ही चल रहा है और मेजरमेंट के अंदर बच्चे मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का बता दिया था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। कभी कभी एक और क्वेश्चन जरा देख लो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि इस तरह से है, जैसे आपके पास 2 इंटू 10⁴ प्लस 3 इंटू 10⁷। अब ये ऐड करना है नहीं। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था जो कम अमाउंट होती है उसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं और जो ज्यादा अमाउंट होती है उसको हम खराब मानते हैं। नहीं, यदि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो ध्यान रखना उसका केयर कम होती है। तो ये जो है बच्चे कम क्वांटिटी है, ठीक है, और ये आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि इनएक्यूरेट को एक्यूरेट बनाते हैं हमेशा, सॉरी, एक्यूरेट को इनएक्यूरेट बनाते हैं। तो ये बच्चे एक्यूरेट माना जाता है और ये इनएक्यूरेट है, ज्यादा वाली चीज। तो अच्छे को खराब बना देना है, तो ये अच्छा मानेंगे, इसको खराब बनाएंगे। तो बच्चे इसको आप 10⁻7 करेंगे। तो 10⁻7 कैसे करेंगे बोलो? 2 इंटू 10⁻7 करने के लिए हमने 10⁻−7 और कर लिया, इंटू 10⁻4 प्लस, बच्चे ये रेड आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज करूंगा, ठीक है। लो, ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये बच्चे आ गया 2 इंटू 10⁻−3। अब ये देखो 4 और ये -3 हो गया, और इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻7, सही है, प्लस 3 इंटू 10⁻7। अब दोनों 10⁻7 हो गए, तो बच्चे दोनों के 10⁻7 बाहर ले लेते हैं। तो बच्चे वो तो है 3, प्लस ये है 10⁻−3 यानी 0.002 हो गया बच्चे 1 2 3। अब जब इसको ऐड करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा? इसमें डेसिमल का कोई भी प्लेस नहीं है, इसमें डेसिमल के 3 प्लेसेस हैं। तो मैंने बताया था कि एडिशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जब कंसीडर करते हैं तो यू विल कंसीडर द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें बच्चे है ही नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻7। तो इतने बड़े अमाउंट में यदि आप छोटा सा डालेंगे तो इसका मतलब छोटे अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आप नेग्लिजिबल, जीरो मान लेंगे। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया कंसेप्ट या नहीं? ठीक है, चलिए अब बच्चे आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है एरर। एरर, देखो, जो चैप्टर एरर है, ये जो टॉपिक एरर है, ये बच्चे पूरे फिजिक्स के लिए एवरग्रीन है, आगे भी चलेगा। उसमें परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज ऐसे निकालते हैं। तो एरर बच्चे आपको पता है कि हमारे पास, मैं नहीं बता रहा एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल, ये सब कुछ आपको पता है। कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कोई क्वांटिटी ए है, तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ध्यान रखना कि जो ए है ये एक्चुअली में मीन है ये, और ये इसका आपके पास ये भी मीन है डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा ए आपको पता है क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, तो हम लिखते नहीं है मीन को। तो बच्चे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि वो ए प्लस माइनस बी, तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना है, उसमें जल्दी से उन सबका ऐड ही करना है। तो ध्यान रखना, वी इंडियंस ऑलवेज ऐड। तो यही एरर का है, यानी डेल्टा वाई मैक्स, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी इन्वॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। लेकिन यदि आपके पास y इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी है, या आपके पास a इंटू बी है,
तो इसमें बच्चे प्रोडक्ट आ रहा है या डिवीजन आ रहा है या पावर्स आती हैं, तो बच्चे हम फिर उसमें फ्रैक्शन एरर निकालते हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जब भी आपको मैक्सिमम निकालना है तो इन सबको ऐड, यहाँ पर ऐड ही करना है। और यदि बच्चे इसमें एक्सपोनेंट्स हो, जैसे y इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 2, चलो इसको और जनरल कर देते हैं, a रेस टू द पावर m, b रेस टू द पावर n अपॉन c रेस टू द पावर p। तो फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू, बच्चे एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना और रिलेटिव एरर इन ईच क्वांटिटी ले लेते हैं, n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस p टाइम्स डेल्टा c अपॉन c, और परसेंटेज करोगे तो इंटू 100 कर लेना। तो ये बच्चे है एरर, ये हमेशा हमेशा मैक्सिमम एरर निकाला जाता है। और कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे आपके पास वॉल्यूम है, एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम बच्चे है 4/3 पाई आर क्यूब। तो v में परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, तो 4/3 पाई में कोई एरर नहीं है, तो 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। मैं तो बहुत जल्दी से कर देता हूँ, मैं तो सीधा ऐसे लिखता हूँ, v परसेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स r परसेंट। करेक्ट हो गया। अब जो सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे कि आपके पास कभी कभी परसेंटेज चेंज, यहां थोड़ा फंस जाते हैं। परसेंटेज चेंज, जैसे आपके पास कोई भी क्वांटिटी है y इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन रूट सी। यदि आपके पास इफ परसेंटेज चेंज इन a इज सपोजिंग +1, b में है सपोजिंग +1%, b में जो आपके पास है मान लीजिए +2%, c में मान लीजिए है -4%, ये परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो जब परसेंटेज चेंज, वो भी सारे के सारे बच्चे 5% से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स में यही होता है, परसेंटेज चेंज ही पूछते हैं। तो बच्चे रिजल्ट में द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू, बच्चे पावर से मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन b। अब बच्चे ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमेशा जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है, तो वो बच्चे बताओ फ्रैक्शन को, रिजल्ट को एडवर्स इफेक्ट डालती है। डिवाइड करोगे कोई चीज, जैसे आपके पास 1/3 और एक है 1/4, यदि आप 3 की जगह 4 कर देंगे तो बच्चे फ्रैक्शन कम हो जाता है नहीं। इसी तरह से आप देखो, जो नीचे क्वांटिटी बढ़ती है तो वो एडवर्स इफेक्ट डालती है, तो बच्चे नीचे वाली क्वांटिटी का आपको फिर माइनस लेना है, एरर नहीं है, तो माइनस के हाफ इंटू सी परसेंटेज एरर। आया समझ में? तो बच्चे अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, एक बार सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, चलो। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, ए में परसेंटेज एरर 1 है, +2 इंटू 2 है, -½ इंटू सी में बच्चे -4 है, यानी सी में डिक्रीज किया है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, चलिए अब आगे चलते हैं। तो परसेंटेज चेंज, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी क्या है, इफ, एक और चीज मैं बता दूं, यदि आपके पास परसेंटेज चेंज मोर देन 5% है, तो 5% से ज्यादा है, तो बच्चे हम फिर वी यूज अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक यूज करते हैं, जैसे आप छोटी क्लास में करते थे कि भाई 20 रुपीज की थी, आपने उसको 25 में बेच दिया, तो आपका कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो उसमें बच्चे फिर हम अर्थमेटिक की तरह से करते हैं, है ना। जैसे आपको याद है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, p मोमेंटम है, m मास है। यदि आपसे कह रहा है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज, देखो बच्चे,
बाई 2%, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ बच्चे ये आपके पास 5 से कम है, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन के, मास सेम है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन पी, तो इसका 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। लेकिन यदि कह रहा है कि इफ मोमेंटम पी इज इंक्रीज बाय 20%, अब यहां पर इससे नहीं होगा, क्योंकि 20% बहुत ज्यादा है, तो बच्चे यहाँ पर फिर हम एरर से यूज नहीं करते हैं, फिर यहाँ पर हम अर्थमेटिक यूज करेंगे कि यहाँ पर यदि देखो k इज इक्वल टू k इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेयर है, तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन k इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1 इंटू 100। इससे किया करो बच्चे, बहुत आसान हो जाएगा। देखो तो यानी P2 स्क्वेयर अपॉन P1 स्क्वेयर, सारी फिजिकल क्वांटिटीज सारे क्वेश्चन चैप्टर में ऐसे ही करते हैं। तो बच्चे P2 भाई P1 को यदि आपने 100 मान लिया तो वो 20% बढ़ा दिया है 120, इसका स्क्वेयर -1 इंटू 100। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें इसको ऐसे करना है। तो ये बच्चे कैंसिल हो गया 1.2, तो 1.2 का स्क्वेयर -1 इंटू 100। इस तरह से आपको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 1.2 का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर यानी 1.2 -1 यानी 0.2, और 1.2 प्लस 1 इसका मतलब 2.2 इंटू 100। तो आंसर बच्चे आपके ये 0 चला जाएगा, यानी 44% आपके पास आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बच्चे पेंडुलम का और कर लेना, टी इज इक्वल टू जैसे आपके पास 2π√L/g। पेंडुलम के क्वेश्चन हम आगे भी कराएंगे, जैसे आपके पास थर्मल वाले चैप्टर होंगे वहां पे भी करेंगे कि यदि आपने पेंडुलम ले लिया है और इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, जैसे आपके पास माना वो स्टील का तार का पेंडुलम है और अचानक जो है टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो लेंथ चेंज हो जाएगी, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, तो वो पूरे दिन में कुछ ना कुछ वो सेकंड्स लूज या गेन करेगा। तो यहाँ पर बच्चे t इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वेयर से आप क्वेश्चन सॉरी t स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू L से कर सकते हैं, और 2 टाइम्स या उससे भी कर लेते सीधा, इसमें क्यों दिमाग लगा रहा हूं मैं इतना। t इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर हाफ, तो डेल्टा t अपॉन t यानी इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा L अपॉन L। और यदि 1 डे करना है, इन 1 डे यदि कोई सेकंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और एक दिन में उसने कितने टाइम को लूज किया या गेन किया, तो इन 1 डे, तो बच्चे डेल्टा t अपॉन टी इंटू 1 डे, ये हो जाएगा हाफ इंटू डेल्टा L अपॉन L। तो एक दिन में बच्चे 86400 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में बच्चे डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू आपको यंग मॉडुलस के हिसाब से करेंगे है नहीं, याद है नहीं वहां पर डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन आपका क्या है, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा, याद है नहीं भाई, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये था ना टेम्परेचर में चेंज। उस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो बच्चे आज मैंने आपको ये चैप्टर पूरा मेजरमेंट 2 खत्म करा दिया है। तो अब आगे बच्चे मैं काइनेमेटिक्स शुरू करूंगा, थोड़ा क्विक कर रहे हैं, और जो बच्चे गलती करते हैं वो भी मैं बताते चला जा रहा हूँ, और क्वेश्चंस को चैप्टर्स को क्विक रिवीजन कराते चला जा रहा हूँ। तो बताइए, कमेंट्स जरूर करिए बच्चे, आपको कैसा लग रहा है, एंड यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट ए लॉट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। आई एंड द मीटिंग नाउ।